नमस्कार मित्रों, मैं हूं अश्वित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपने 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। एक एडिशनल डिग्री को लेकर है, जिससे पिछली भर्ती 2022 के जो न्यू जॉइनर है वो भी प्रभावित हैं। इसके अलावा डीपीसी भी इसी मैटर के कारण प्रभावित है और कहीं न कहीं इससे जुड़ा हुआ मामला ट्रांसफ़र भी है। ये क्यों आपस में जुड़े हुए हैं, इस पर बात करेंगे। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए जो वैकेंसी निकाली गई, एग्ज़ाम हुआ, लेकिन उस पर अभी भी फैसला बाकी है, उस पर भी अपनी बात करेंगे। तो सबसे पहले महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की समीक्षा बैठक कल यानी 23 अप्रैल 2025 को होने वाली है। इससे पहले जनवरी में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कमेटी का निर्धारण हुआ और कुछ डॉक्यूमेंट के लिए अधिकारियों को सूचित किया गया था। अब उसकी रिपोर्ट जो है वो संभावना है भी कल की मीटिंग में रखी जाएंगे और उसके बाद में निर्णय लिए जाएंगे। अब बहुत से दोस्तों को सवाल है भी क्या कल लिस्टें आ जाएंगी क्या, ये वगैरह। तो ये कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। भी ये जो भर्ती प्रभावित है, तो कल सिर्फ एक मीटिंग है, समीक्षा बैठक है, उसमें फैसला लिया जाएगा भी कितने स्कूलों को बंद करना है, कितने स्कूलों को मर्ज करना है, कितनी स्कूलें बंद होंगी, कितनी सीटें और क्रिएट होंगी और कितनी सीटें पहले से क्रिएट हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा। इसके बाद में ये निर्णय होने के बाद ये अमेंडमेंट होगा, ये पूरा रेगुलर लागू होगा। उसके बाद में जो स्कूलें बंद हुई हैं उनके स्टाफ को मर्ज किया जाएगा अन्य स्कूलों में, उनसे पूछा जाएगा वो जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, जो अन्य ज़िलों से आए हुए हैं उनके लिए क्या फ़ैसला करना है। और उसके बाद में जब ये सब प्रक्रिया हो जाएगी तब ये देखा जाएगा कि कितनी सीटें खाली रही हैं, फिर जो पिछली वैकेंसी है उस पर फैसला लिया जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि कल की मीटिंग के बाद लिस्टें आ सकती है। क्या लिस्टों के लिए आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी तो बहुत कुछ होना है इसके अंदर, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। और आप सभी के सामने है, आपके अंदर विवेक है, आप सोच सकते हैं जो भी है। और बहुत से लोग कई स्क्रीनशॉट डालते हैं, सर ये क्या, ये सच्चाई है क्या। तो दोस्तों मेरे को नहीं लगता कहीं पर भी उन स्क्रीनशॉटों में सच्चाई होती है। कुछ लोग अपनी वाहवाही लूटने के लिए बोल सकते हैं, या कुछ चंद दिनों की पब्लिसिटी के लिए ऐसा कुछ करते हैं, जो कि मैं नहीं मानता भी सही है। किसी की भावनाओं के साथ खेलना सही नहीं है। और मैं इसी के लिए दो टूक सत्य बात करता हूं, ताकि अभी आपको बुरा लगे अच्छा लगे जैसा है, लेकिन आपको कभी भी मेरे एक भी सिंगल वीडियो के से ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ होगा कि वो उस दिन तो क्या कह रहा था और आज हकीकत क्या है। हमेशा वही चीज़ें ही सामने आती हैं। ये यकीन ज़रूर होता है भी हाँ यार उस दिन बंदे ने सही कहा था, जो आप आज आपके सामने है। ये पहले से मैं बोलता आया हूँ और आज भी मैं उसी बात पर कायम हूँ। इसके साथ ही एक बात और मेरे सामने आई, बहुत एक दो साथी हैं उन्होंने मेरे को कमेंट किया था, सर आप बोल रहे थे कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में डीपीसी हो जाएगी या उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अब तो 3rd वीक चल रहा है, बिल्कुल अप्रैल का 3rd वीक चल रहा है। अब शिक्षा मंत्री जी ने कहा था तो मेरे को लगता था, क्योंकि उनके अंडर में पूरा डिपार्टमेंट है, उनका ऑर्डर काम करता है, तो मेरे को लगता था हो सकता है डिपार्टमेंट इस बारे में कोई काम करे। लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई भी न्यूज़ नहीं है कि डिपार्टमेंट ने डीपीसी को लेकर कोर्ट के अंदर कोई कार्रवाई करी है। हाँ, शिक्षा मंत्री जी ने कुछ ही दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान कहा था भी मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि कोर्ट से हम अंडर कोर्ट यानी जो भी निर्णय होगा उसके अधीन हम डीपीसी करें, उसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और वो जल्द इसके लिए आज्ञा ले लेंगे। ऐसा पिछली गवर्नमेंट ने भी करने का प्रयास किया था, लेकिन वो विफल रहे थे। लेकिन पिछली गवर्नमेंट के टाइम स्थितियां अलग थी, अब अलग हैं, तो हो सकता है अनुमति मिल जाए। लेकिन अभी तक ऑफिशियल रूप से किसी भी प्रकार की हलचल मेरे को देखने को नहीं मिली है। लेकिन इसके अलावा एडिशनल केस में 2 हलचल ज़रूर देखने को मिली है। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था न्यू जॉइनर जो 2022 का ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं लगभग 300 लोग, वो इंतज़ार करने की बजाय अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खड़खड़ाएं तो हो सकता है जल्द निर्णय लें। और उन्होंने शायद उस वीडियो को देखा और उस चीज़ को फॉलो किया और आज वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे हैं और उनकी SLP को मान भी लिया गया है और 5 मई को उस पर सुनवाई भी है। इसके अलावा जो एडिशनल को बाहर करने के लिए जो साथी बाहर
करने के लिए या इस केस की सुनवाई के लिए प्रयास कर रहे थे, उनको भी एक डेट जुलाई की मिली है। अब दोनों में, और इस 5 मई वाले में मुख्य एडवोकेट को भी नोटिस जारी किए गए हैं। तो 5 मई को क्या निर्णय होता है इनकी ज्वाइनिंग को लेकर, या जो भी निर्णय हो, मैं तो ये चाह रहा था भी इस केस में कुछ ना कुछ हो ताकि फैसला निकले, क्योंकि पिछले 4 सालों से सरकार सो रही है, एडवोकेट सो रहे हैं, सब इस पर कुछ हो ही नहीं रहा। तो मैं चाहता था भी कुछ हो। अभी हलचल शुरू हुई है, अभी गवर्नमेंट भी इसके अंदर आएगी, गवर्नमेंट भी डीपीसी को लेकर आएगी, न्यू जॉइनर ज्वाइनिंग के लिए आएंगे, कुछ लोग बाहर करने के लिए आएंगे। जब सब लोग मिलेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई निर्णय तो होगा। मैं तो ये चाहता हूँ भी निर्णय निकले, कुछ भी निकले, ताकि प्रक्रिया आगे हो, डीपीसी हो, ज्वाइनिंग के रास्ते खुले, और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को एक ऑर्डर मिले। अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है। अब डीपीसी करने के 3 ही ऑप्शन हैं। एक को अंडर कोर्ट हो, अभी तक उसमें कोई काम नहीं हुआ है। दूसरा है 26D, वो सरकार करती हुई नज़र नहीं आ रही है। और तीसरा है जुलाई 2022 का ऑर्डर, अगर उसको गवर्नमेंट वापस ले ले, उसमें भी कोई निर्णय गवर्नमेंट ने नहीं किया है। तो तीनों रास्ते डीपीसी के अभी तक ब्लॉक हैं। जैसे भी अब कोई निर्णय होगा आप तक अपडेट हम दे देंगे। बिना अपडेट के सिर्फ व्यू के लिए वीडियो बनाना, मैं अपना समय ख़राब नहीं करना चाहता और न ही आप सब लोगों का करना चाहता। इसलिए अभी कुछ अपडेट आई थी, इसलिए आप सभी साथियों के साथ शेयर कर दी। अब डीपीसी से जुड़ा हुआ मामला ट्रांसफ़र का भी है, क्योंकि मैंने आप सभी को बोला है भी जब तक डीपीसी नहीं होगी तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि कहीं पर भी सीटें खाली नहीं है। जहाँ पर भी लोग ट्रांसफ़र करवा के जाना चाहते हैं, और जहाँ खाली है वहाँ बहुत ज़्यादा खाली है, वहाँ से ट्रांसफ़र और कर दिए गए तो वहाँ बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए डीपीसी होगी तभी ही ट्रांसफ़र होंगे। और वर्तमान गवर्नमेंट को देखते हुए नहीं लगता अभी वो कहीं पर भी ट्रांसफ़र के बारे में अभी सोच रही है। अभी वो डीपीसी के बारे में सोच रही है और फिर ट्रांसफ़र के बारे में सोचेगी। तो ओके दोस्तों, सब मुद्दों पे हमने बात करी। और एडिशनल को लेकर एक क्वेश्चन और था साथियों का, अभी सेकंड ग्रेड में एडिशनल वैलिड है के, तो जुलाई 2022 के बाद जितनी भी वैकेंसियाँ आई हैं उनमें एडिशनल को लेकर ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। उससे पुरानी जो वैकेंसियाँ चल रही थी उनमें ज्वाइनिंग दी गई थी। तो न्यू सेकंड ग्रेड में अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। और एडिशनल को लेकर किसी भी पद के लिए ज्वाइनिंग अभी रोकी हुई है। कोर्ट में जो भी निर्णय होगा उसी के आधार पर एडिशनल डिग्रियों वाले धारी जितने भी हैं उन पर फैसला लिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।